जय हिंद मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है गाल्जी बॉडीज। गाल्जी बॉडी को गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गाल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 में किया था। यह एनिमल सेल्स में इन्होंने किया था जो है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। वाई, इसको अभी हम डिस्कशन करेंगे। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कहाँ स्थित होता है, इसका लोकेशन क्या है, इसका वो काम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स। आपको ये बताया गया कैमिलो गाल्जी ने खोज किया था। यह इसकी स्थिति होती है, केंद्रक है, केंद्रक से लगा हुआ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आपको ये पढ़ाया जा चुका है, दोनों ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपका इसका लोकेशन होता है गाल्जी बॉडी का। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में इन दोनों का लोकेशन होता है। लोकेशन इसलिए होता है जो भी मटेरियल्स इससे बनकर आते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो बन के आते हैं वेसाइकल्स के रूप में, गाल्जी बॉडी में आते हैं। गाल्जी बॉडी से फिर फिल्टर होकर के सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं और साइटोप्लाज्म में मूव कर जाते हैं। तो इसका दो भाग होता है। एक पहला होता है सिस फेज, जिसे फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। फॉर्मिंग फेज क्या होता है, उत्तल होता है, ठीक है, और यह दबा हुआ होता है, अवतल होता है। इसको सिस फेज कहते हैं और इसको फार्मिंग फेज भी कहते हैं। फार्मिंग फेज भी कहते हैं और नीचे वाले भाग को ट्रांसफेज कहते हैं। इसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं, मैच्योरिंग फेज कहते हैं। तो आपको समझ में आया, इसका जो है दो फेज होता है, एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, अंतःप्रज्ञावी जलिका के पास होता है, और ट्रांस फेज उसके अपोजिट साइड में होता है। तो इसमें भी अंतःप्रज्ञावी जलिका के तरह इसमें भी सिस्टर्नी है आपका, इधर ट्यूबुल्स बन जाता है और वेसाइकल्स। आप ये जो देख रहे हैं ये यहाँ ऐसे है, ये निकल रहे हैं, ये वेसाइकल्स हैं। ये क्या है, वेसाइकल्स हैं, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। सिस्टर्नी हो गया, वेसाइकल्स हो गया और ट्यूबुल्स होते हैं। दो फेस होते हैं, पहला सिस फेस, दूसरा ट्रांस फेस। इसकी खोज आपको बता दी गई, इसका स्ट्रक्चर बता दिया गया जो है। तो होता क्या है, जब ये आता है जो है, यहाँ से वेसाइकल्स जो प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं और पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, इसमें आते हैं। तो यहाँ होता क्या है, एक्चुअल में यहाँ इनका जो है मॉडिफिकेशन होता है, या ज्यों का त्यों इसको बाहर भी निकाल देता है ये। तो इस प्रकार से तो आपको पता चल गया कि सिस फेज एंड ट्रांस फेज, सिस फेज, ट्रांस फेज, सिस फेज फार्मिंग फेज, ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज, और तीन पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी और वेसाइकल्स और ट्यूबुल्स। अब आते हैं इसके हम फंक्शन पे। फंक्शंस क्या है इसका, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली वर्क इससे किया जाता है सेल में, जिसके लिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। फंक्शंस, अब देखिए फंक्शन क्या है, कार्य क्या है इसका। पहला क्या कार्य है, ये जानते हैं, सिक्रीशन। सबसे बड़ा पहला कार्य है सिक्रीशन। यह कई प्रकार के इसमें एंजाइम्स होते हैं
और पदार्थ होते हैं जैसे पॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एंड एंजाइम्स। इन सब का सिक्रीशन करता है। यह किस रूप में करता है? जैसे आपका यहाँ बनते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जो मटेरियल्स यहाँ से बनेंगे फिर यहाँ आते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी आप जानते हैं क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, एंजाइम्स भी बनते हैं, पॉलीसैकेराइड भी बनते हैं, तो रिसाइकल्स के रूप में इस पे आते हैं। इस पर आते हैं तो यह काम क्या करता है, इसको यहाँ या थैलियों के रूप में हो जाता है, थैलियोसाइट्स के रूप में हो जाता है, और यह आता है धीरे धीरे यहाँ फिल्टर होता है। फिल्टर होने का मतलब यह होता है कि इसमें जो है आपका थैलियां बन जाती हैं और वह धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। जिसका जो वर्क है उस हिसाब से इसको मैनेज करके फिर इसको थैलियों के रूप में बाहर निकालता है, उसके गंतव्य स्थान पे पहुंचा देता है स्थान पर। तो इस प्रकार से इसमें सिक्रीशन होता है, सिक्रीटरी मटेरियल ये सब है। और एंजाइम्स, कई प्रकार के एंजाइम्स, हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड एंजाइम्स होते हैं, और प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, माइलेज एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स होते हैं। इसमें लगभग जो है 30 से 40 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं। और रिसाइकल्स कभी कभी जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है, किसमें, लाइसोसोम में, लाइसोसोम में हो जाता है। और इसके बाद इसका सिक्रीशन हुआ, सिक्रीशन के बाद दूसरा काम इसका है सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है? जब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो ये गाल्गी बॉडीज जो है वो डिवीजन की तरफ जाती हैं। सेल प्लेट जहां डिवाइड होता है वहां जाती हैं और सेल डिवीजन में भाग लेती हैं, उसको एक्टिवेट करती हैं। और तीसरा होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल में आप जानते हैं इससे जो भी मटेरियल्स निकले हैं यहाँ फिल्टर होता है या छटनी करता है, उसको ले जाकर के पोषक द्रव्य में छोड़ता है और सेल वॉल तक पहुंचाता है, जिससे वहां मटेरियल्स जैसे पॉलीसैकेराइड हो गया, मुख्य रूप से हमें लगता है पॉलीसैकेराइड में अपना हेमीसेल्यूलोज का सिक्रीशन इससे होता है और ये जा करके सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से जो सिक्रेटरी मटेरियल्स होता है वह जाके वहां सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद जो है चौथा है आपका फॉर्मेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोम। एक्रोसोम आप जानते हैं ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्पर्म बनता है, स्पर्म बनता तो यहाँ कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी से बनता है। यह कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और यह कैप लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है वह गाल्गी बॉडी से बनता है, यह इससे बनता है। यह एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्पर्म का एक्रोसोम किससे बनता है। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड गाल्गी बॉडी दिया रहेगा तो आप हमेशा जानते रहिए इसका फॉर्मेशन जो है किससे होता है, गाल्गी बॉडी से होता है। तो ये आप समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। और पांचवा वर्ग है आपका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन जो होता है आपका, मॉडिफिकेशन मीन्स होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल्स बनते हैं जो यहाँ आते हैं उसको यह परिवर्तित करता है। आपको बताया गया छटनी करता है, किसको बाहर ले जाना है, किसका डिटॉक्सिफिकेशन करना है, गाल्गी बॉडी तय करता है। और इसको किस गंतव्य मार्ग तक जो है ले जाना है, साइट्स के रूप में, रिसाइकल्स के रूप में यह तय करेगा
इसलिए यह मॉडिफिकेशन करके लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। इसका ये मतलब हुआ कि गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को आप पढ़ाया जाएगा, अगला टॉपिक होगा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसे कहा जाता है। यह भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका निर्माण गोल्गी बॉडी से होता है। और उसके बाद अगला होता है छठवां आपका ट्रांसपोर्ट। अब ये आई बात ट्रांसपोर्ट की बात आई तो आपको पहले ही बताया गया है कि जितने भी मटेरियल्स यहाँ प्रोटीन्स और म्यूकोप्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, रिसाइकल्स ग्रुप्स इसमें आते हैं और छटनी होती है और उनको अपने स्थान पे पहुंचाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन तक प्रोटीन जाती है और हेमीसेलुलोज जाता है जिससे सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है और साइटोप्लाज्म में तमाम क्रियाएं जो होती हैं, जो पदार्थ की जरूरत होती है, फिल्टर करके देता है। तो यह एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब ये हमें जानते हैं कि बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट कैसे करना? ट्रांसपोर्ट यह करेगा आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सैक्स होते हैं वह वहां से टूटकर आते हैं, इस पर आते हैं सिस फेस पर, और वहां से उन पदार्थों का छटनी होता है या ज्यों का त्यों या पदार्थों की छटनी करके किसको किस तरफ जाना है उसको उस तरफ यह भेजता है। इसलिए इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। समझ में आया है क्यों कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है यह पदार्थों का जैसे प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड और एंजाइम्स का एक तरफ से दूसरी तरफ छटनी करके भेजता है और उनको अपने गंतव्य मार्ग मंजिल तक पहुंचाता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इसका कार्य क्या है। इसको अब एक बार और कार्य देख लेते हैं। फंक्शन क्या है? सिक्रीशन, हमेशा याद रखिएगा। सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ ए क्रोमोसोम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इतनी चीजें आपको हमें लगता है भली बात समझ में आ गया होगा। तो आज गोल्गी बॉडी आपको समझ में आया होगा और गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus भी कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आज पढ़ाई गई। हमें अपेक्षा है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, और चैनल अगर सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।